नमस्कार दोस्तों। आज हम एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, स्लिप डिस्क के पेशेंट के बारे में। जब मरीज़ की बहुत बड़ी डिस्क हो, उसकी नस दब जाए और उसको किसी चीज़ से आराम ना आए तो क्या करना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष तोमर। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोस्पाइन सर्जन हूँ, प्रेजेंटली वर्किंग विद सर्वोदय हॉस्पिटल इन फरीदाबाद एंड ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में, मिस्टर आयुष, जो हमारे पास आए। पिछले 15 दिन से इनको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द था। लेफ़्ट लेग में पूरा ऊपर से नीचे तक दर्द जा रहा था, कमर से लेके पूरे पैर में दर्द जा रहा था। इनसे मुश्किल से चला जा रहा था, बेयरली एबल टू वॉक, चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और ऐसा इनको पहली बार नहीं हुआ था, पिछले 5 साल से ये इस बीमारी से बड़े तंग थे और बड़े परेशान थे। इनको बार बार इस तरह की दिक्कत हो रही थी और अब ये स्थिति आ गई थी कि ये एक तरह से बेडरिडन हो रहे थे और इनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। जब ये पेशेंट हमारे पास आए, हमने इनको एडमिट किया एंड एडमिट करके हमने इनको जो है हॉस्पिटल में टेस्ट कराए, जिसके अंदर हमने एक MRI और एक्सरे कराया। सो वी हैव हिज MRI, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस MRI। अगर हम इस MRI को देखें तो ये सैजिटल सेक्शंस हैं। सैजिटल सेक्शंस में अगर हम देखें तो ये ग्रे जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो ऊपर से नीचे तक आ रही है। इसके आगे पीछे वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम CSF बोलते हैं। वाइट वाटर की तरह ये होता है। अब अगर हम देखें तो दिस इज़ द डिस्क दैट द पेशेंट इज़ हैविंग। ऊपर से नीचे तक जब हम आते हैं तो ये नॉर्मल डिस्क है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है स्पाइनल कॉर्ड पे। बट जब हम L5-S1 पे आते हैं तो हम देखते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हम जब जा रहे हैं, ऊपर राइट साइड होता है, नीचे लेफ्ट साइड, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब जा रहे हैं तो ये डिस्क पेशेंट की नस को काफ़ी ज़्यादा दबा रहा है लेफ्ट साइड में, और यही इनका कारण है दर्द का। इसको और डिटेल में देखने के लिए इसको हम सेक्शंस करते हैं, जिसको एक्सियल सेक्शंस बोलते हैं। एक्सियल सेक्शंस में जो नस का रास्ता होता है, ये डिस्क और ये फेसेट जॉइंट के बीच में, इस रास्ते से नस निकल के पैर में जाती है, इसको लैटरल रिसेस बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे तक अगर हम देखें तो ऊपर जगह मेंटेन्ड है। जब नीचे आते हैं जहाँ पे L5-S1 में डिस्क प्रोलैप्स हुआ है या स्लिप डिस्क हुआ है, वहाँ लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा डिस्क ने नस को दबाया हुआ है और नस में इस दबाने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द है, पेशेंट चला नहीं जा रहा है। अब हम जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सर्जरी। वी हैव काइंड ऑफ ट्राइड एवरीथिंग। पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है, पेशेंट को बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम सर्जरी का हमने उनको ऑप्शन दिया और उन्होंने ऑप्शन वो चूज़ किया है। सो वी आर गोइंग टू गो इन द ऑपरेशन थिएटर। अभी हम माइक्रोस्कोप में काम कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप में हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, लाइट बहुत क्लियर है, वी कैन सी क्लियरली ये नर्व रूट सामने जा रही है। नर्व रूट के साइड में डिस्क है, डिस्क जो है बहुत ज़्यादा नस को दबाए हुए है। अब हमें नस दिख रही है, नस को हम रिट्रैक्ट करेंगे और जो है, जो डिस्क हमें सामने दिख रही है, जो नस को दबाए हुए है, इसको हम निकाल देंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ द एंड ऑफ द सर्जरी। जो भी फ्री फ्रैगमेंट्स हैं और जो भी लूज पार्ट है डिस्क का, उसको हम निकाल के बाहर करके नस को फ्री कर देंगे। तो मेरा नाम आयुष है, 25 ईयर्स ओल्ड। तो अब मैं मॉर्निंग हुआ क्या था, मैं 29 डेट को मेरे को मॉर्निंग में सीवर पेन हुआ। जैसे मॉर्निंग में उठा, अपना फ्रेश होने गया, तो जॉब के लिए जा रहा था बेसिकली। तो अब जैसे फटाफट उठे तो ये चले फिरे, इतने में मेरे पैर में हो गया दर्द। ना चला जा रहा था, ना कुछ हुआ जा रहा था। तो ऐसा बेसिक नीड और फर्स्ट एड के लिए मैं फटाफट, जो मेरे घर के पास है सर्वोदय हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ पे आया। फटाफट इमरजेंसी रूम में गए तो उन्होंने फटाफट अपना बेसिकली उसके लिए तो डिक्लोफेनेक और ये सब इंजेक्शन लगाए। तो उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि हाफ एन आवर के बाद कि आप सर, डॉक्टर तोमर सर हैं, आशीष तोमर सर, उनसे एक बार एडवाइस कर लेना मॉर्निंग में, क्योंकि थोड़ा बैक मेरे को लग रहा था, बैक की क्या नाम है कुछ, उन्होंने मुझे जैसे एडवाइस करा था कि ये जैसे बैक में प्रॉब्लम आ रही है आपके, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सर का नाम मैंने पहले ही सुन रखा था स्पाइन स्पेशलिस्ट में। तो फिर इस चक्कर में मैंने फिर सर से बात करी, सर ने अपने जूनियर्स को भेज के मेरे को फटाफट वहीं देखने के लिए भेजा उन्होंने। तो अब उन्होंने जब चेक करा तो फिर उन्होंने देखा, भाई ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम काफ़ी हो गई थी, नहीं चला जा रहा, ना बैठा जा रहा था। बेसिकली मैं अभी जिस पोजीशन में वो बैठा भी नहीं जा रहा था। तो उस बेसिस पर सर ने फिर मुझे एडमिट करा, MRI कराई।
एमआरआई की पोजीशन भी सेम मेरी यही थी कि मैं ना तो चल पा रहा था ना कुछ स्ट्रेचर चल रहा था प्रॉपर। तो इस चक्कर में फिर एमआरआई हुआ, एमआरआई में ब्लॉकेज आई पूरी। ब्लॉकेज के बाद फिर सर ने कल अब ऑपरेट करा इवनिंग में। अब मेनली ये है कि अब मेरा जो पहला था और अब बिल्कुल क्लियर है, चलने फिरने में बैठने में नॉर्मली कोई इशू नहीं आ रहा।